अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है। वो हमारे पास है, हमने स्टार्ट किया हुआ था कि बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हमने पहले जो हमने प्रीवियस अपनी दो एग्जांपल्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी डिस्क्रीट के लिए। आज हमने कंटिन्यूस के लिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स को स्टडी करना है। कंटिन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हमने स्टडी करना है। तो इसके हमने कुछ फार्मूलाज पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है। जैसे डिस्क्रीट में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ थी, वो ग्रेटर देन 1 हो और उसके साथ साथ उसका समेशन 1 आए। इसी तरह हमारे पास कंटिन्यूस, हमारे पास जो कंटिन्यूस होता है उसमें हमारे पास ऑलवेज यूज़ होता है इंटेग्रल। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज इंटेग्रल के हिसाब से अब कंटिन्यूस के हिसाब से करनी है। तो हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है f(x, y) ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास डबल इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x, y) d(x, dy) इज इक्वल टू 1। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर देन 1 हो और उसका जब हम इसके इंटेग्रल को सोल्व करें विद रिस्पेक्ट टू x और y, वो हमारे पास इक्वल 1 के आना चाहिए। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू b और c हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू d इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल a टू b c टू d f(x, y) d(x) हमारे पास होना चाहिए। ये हमारे पास थर्ड तीन प्रॉपर्टीज़ है, इनको हमने सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई करवाने के बाद ये हमारे पास अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी देन हमने क्या करना है, अपना नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह अगर हमें बोला जाए कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने क्या करना है, उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल f(x, y) से। जितने वेरिएबल्स हो उतने वेरिएबल्स तक हम क्या कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। और डबल इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फर्स्ट इंटेग्रल में पास ऊपर x आ गई उसकी पावर और सेकंड में पास y आ गई। इसी तरह f(u)y हमने इसको u(v) लिख दिया और d(f)v) और d(f)u लिख दिया। हमारी अपनी मर्जी, हम यहाँ पे जो मर्जी इसको वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। तो हमने वेरिएबल्स का नाम देने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का फार्मूला आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास g(x) और h(y) होता है। तो इसमें हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस बात कर रहे हैं तो इसमें हम पास इंटेग्रल से स्टार्ट करेंगे। इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x, y) विद रिस्पेक्ट टू dy ले लेना। अगर x की बात हो g(x) की, तो विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना y के रिस्पेक्ट से। अगर h(y) की बात हो तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंडिकेट कर लेना। तो हमारे पास h(y) का फार्मूला होगा इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x, y) और d(x). इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए हमारे पास क्या आएगा, f(x, y) जैसे हमने पढ़ा था डिस्क्रीट के लिए, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होगा। इसमें हम कंटिन्यूस के केस में भी हम इसमें इंटेग्रल साइन यूज नहीं करते, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ये हमारे पास एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास क्या होगा, f(x) डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू f(x, y) ओवर h(y). इसी तरह हमारे पास अगर हमने पहले हम y रख लें और बाद में हम x रख लें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, f(x, y) सेम और यहाँ पे h(y) था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया था, x आ गया था। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जो g(x) है हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट अब हमारे पास है इसी से रेलिवेंट हमारे पास एग्जांपल्स है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बोला गया, अगर हमारे पास बोला जाए कि हमने क्या करना है, स्टैटिकली इंडिपेंडेंस चेक करनी है दो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, f(x, y) इज इक्वल टू g(x, h(y) होगा। सिमिलरली जैसे हमने डिस्क्रीट के लिए किया था वैसे ही हमारे पास फार्मूला इंडिपेंडेंस के लिए होगा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस। तो इसमें हमारे पास इसकी आती है एग्जाम्पल नंबर 7.8 जिसमें हमें बोला गया गिव द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन f(x, y) इज इक्वल टू 1/8 इंटू 6 - x - y और x की लिमिट है 0 to 2, y की लिमिट है हमारे पास 2 to 4। और यहाँ पे अगर हमारे पास इस फंक्शन के अलावा किसी और फंक्शन पे आए तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, वेरीफाई द f(x, y) इज अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। और सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट हमने करना है प्रोबेबिलिटी x जब हम पास लेस और इक्वल हो 3/2 के और y लेस और इक्वल हो 5/2 के। और हमने इसका b का जो सेकंड वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, x प्लस y जो है वो लेस देन हमारे पास होना चाहिए 3 के। और इसकी थर्ड जो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है वो हमने करना है फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फाइंड आउट करनी है g(x) और h(y) के हिसाब से। उसके बाद हमने इसका डी पॉइंट है उसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है f(x, y) एंड f(y) ओवर x। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन हमने चेक करना। तो हमारे पास इसकी दो कंडीशंस है, उसको हमने फुलफिल करवाना है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास f(x, y) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन हमने करवानी है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी इंटीग्रेशन हम करें जितना वेरिएबल्स हो उतने वेरिएबल्स को लेके, यहाँ पे 2 वेरिएबल x y को लेके अगर हम इसको करें तो उसका समेशन 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, डबल इंटेग्रल या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दोनों की हमारे इंटेग्रल्स की लिमिट आ गई f(x, y) d(x, d(y). उसके बाद अब नेक्स्ट
हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो सेकंड के लिए हमने क्या करना है, उसको अपनी रीजन के अंदर अपनी चेक कर लेनी है लिमिट्स हमारे पास कौन सी है। जो हमारे पास एक्स है उसमें हमारे पास लिमिट्स आ रही हैं 0 to 2, इसी तरह जो हमारे पास वाई है उसकी लिमिट्स आ रही हैं 2 to 4। तो हमने क्या किया, जिधर हमारे पास एक्स था उसकी लिमिट लगा दी 0 to 2, और सबसे पहले हमने देखा हमारे पास वाई आ रहा था, वाई की लिमिट लगा दी 2 to 4। उसके बाद हमारे पास एक्स था तो उसकी लिमिट लगा दी 0 to 2, और हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई का पूरा फंक्शन लिख लिया। पूरा फंक्शन हमारे पास आ गया 1/8। हमारे पास क्या था, कॉन्स्टेंट था, वो बाहर आ गया। 6 - x - y हमारे पास डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा वेरिएबल है, वाई है। तो हमने क्या किया, इसको पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो 6 का हमने लिया तो 6y आ गया। इसी तरह माइनस एक्स वाई का किया, एक्स का हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स वाई आ गया, माइनस वाई का लिया तो y²/2 आ गया, और साथ हमारे पास इसकी लिमिट्स क्या थी 2 to 4 वो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, लिमिट्स अप्लाई कर दी, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन की जो वैल्यू आई वो आई 6 - 2x डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व कर लिया। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व कर लिया तो 6 की मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई 6x, 2x की मेरे पास आ गई 2x²/2, 2 से मेरे पास खत्म हो गया, x² बच गया, और मेरे पास इसकी लिमिट्स क्या है 0 to 2। जब हमने इसको सोल्व किया, पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 1/8, और 12 में से -4 किया तो 8, 8/8 हमने क्या कर दिया कैंसिल, तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 1 के। तो हमारे पास क्या हो गई, ये कंडीशन हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये फंक्शन बना रहा है। अब हमने क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। एक्स हमारे पास जब आ रहा हो लेस देन इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। एक्स में पास लेस देन इक्वल आ रहा हो 3/2 के, वाई में पास क्या आ रहा हो, हमारे पास 5/2 आ रहा हो। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट हम पेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज है उसके अंदर हमारे पास गिवन है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स में पता है किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से हमारे पास उसकी लिमिट स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रहा है 3/2 तक जा रहा है। इसी पता है हमें वाई हमारे पास किधर से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है 5/2 तक जा रहा है। ये हमने जो अपनी लिमिट्स, ये हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन था उधर से देखिए हमें पता है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ है एक्स, और ये 2 से स्टार्ट हुआ है। 0 से स्टार्ट हुआ है और हमने 3/2 तक लिख लिया, इसलिए 2 से स्टार्ट करके इसको 5/2 तक लिख लिया। लिखने के बाद अब अगेन हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा हमारे पास कौन सा वेरिएबल है वाई, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो ये हमारे पास 6 था तो 6y आ गया, ये एक्स था तो xy आ गया, माइनस वाई का हमने इंटीग्रेशन ले ली तो वो y²/2 आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये 5/2 2 हमने इसकी लिमिट्स लिख दिया। अब हमने अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 15/8 - x/2 डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या कर दिया, इसको अगेन इंटीग्रेट किया। जब इसको अगेन इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमने क्या किया 8 कॉमन ले लिया। 8 कॉमन लेने के बाद यहाँ से पूरी इक्वेशन में से पहले हमने 8 कॉमन लेके तो 1/64 बना लिया। हमने 15 का जब इंटीग्रेट किया तो 15x बन गया, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2x² आ गया। तो यहाँ से हमने जब इसकी इंटीग्रेट की तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की तो 2x² आ गया। यहाँ से हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को आ गई 9/32 आ गया। अब थर्ड हमने पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी x प्लस जो y है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, लेस देन और 3 आनी चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, अपना फंक्शन लिखा। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास x प्लस, यहाँ से हमें पता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू x माइनस 3 होगा। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमें पता है 2 से स्टार्ट हो गया है, 3 - x तक है, और 0 की वैल्यू यहाँ पे हमने हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की जो हमारे पास लिमिट्स आ गई वो 0 to 1 आ गई, और y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3 - x आ गई। आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन, ये इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दी और फंक्शन लिखा। अब हमारे पास वेरिएबल y है तो y के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट किया, इसकी लिमिट्स अप्लाई की। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये बनी। अब हमने क्या किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया। x इंटीग्रेट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास लिमिट्स आ गई हमारे पास 0 to 1। अब हमने पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई x प्लस वाई लेस देन 3 के लिए वो आई 5/24। अब हम पास इसका थर्ड पॉइंट में हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, इंटेग्रल इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाई एक्स है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना, तो हमने बताया हमने वाई की ले लेनी है लिमिट्स। हमें पता है वाई की जो लिमिट्स है हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर वो हमारे पास क्या है 2 to 4 है। तो हमने क्या किया 2 to 4 ले ली और एफ ऑफ एक्स वाई हमने डी ऑफ वाई ले लिया। तो एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई की हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन के अंदर अपनी फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। 1/8 हमारे पास क्या था, कांस्टेंट है। 1/8 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने दिया, फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुट की और साथ डी ऑफ वाई आ गया। अब हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को
विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने लिमिट सप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या किया, एक्स की बात हो रही है तो एक्स का यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं कि जो हमारे पास एक्स की लिमिट है 0 to 2 होती है। इसी तरह हमारे पास एक्स की लिमिट 0 to 2 होती है। उसके बाद हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स हमारे पास 1/2 3 माइनस एक्स जो है ये हमारे पास, अगर हमारे पास 0 आ जाए, एक्स की जो हमारे पास लिमिट 0 to 2 हो तो ये हमारे पास ये फंक्शन बनाता है। अगर हमारे पास ये हमारे पास लिमिट्स ना आए, एक्स ग्रेटर देन 2 को इंक्रीज कर जाए और उसके साथ एक्स लेस देन 2 0 हो तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, इसकी हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है वो हमारे पास 0 हो जाता है। इसी तरह जैसे हमने जी ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, ऐसे ही हमने एच ऑफ वाई फाइंड आउट कर लेना है। एच ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा है। हमें पता है एच ऑफ वाई हमारे पास किसके बराबर होता है, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी पूरा फंक्शन लिखने के बाद इधर वाई है तो इसको किसके रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो यहाँ से हमारे पास इसका वैल्यू आ गई 1/4 × 5 माइनस वाई। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद हमारे पास का हमने कहा जो हमारे पास वाई की लिमिट्स हमारे पास 0 to 2 to 4 थी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2 to 4 होती है। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा अगर हमारे पास कुछ आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है, अपना नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, कंडीशनल। हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स वाई ओवर एच ऑफ वाई के बराबर होता है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की भी वैल्यू है, एच ऑफ वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया। हमने इसके अंदर पुट करने के बाद यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6 माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2 इंटू 5 माइनस वाई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने एफ एक्स ओवर वाई के लिए किया, ऐसे ही हमने वाई ओवर एक्स के लिए कर ली। तो यहाँ से हमारे पास इसका फार्मूला है एफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स। एफ एक्स वाई की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और जी ऑफ एक्स की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ये 1/4 है, ऊपर जाके हमारे पास 4 बन जाएगा 4/8। तो यहाँ से हमारे पास नीचे हमारे पास यहाँ ये इधर देखें ये 1/4 है, हम इसको ऊपर ले गए तो ये हमारे पास क्या बन गया 4/8। जब हमने इसको सोल्व किया तो नीचे आ गया हमारे पास 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास पूरा फंक्शन की वैल्यू क्या आई, एफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2 इंटू 3 माइनस एक्स आ गई। इसी तरह अब हमारे पास एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारे पास 7.9 एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एज आ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है इस एग्जांपल को। ये हमारे पास आई भी हुई थी जो अभी 2022 में एनुअल एग्जाम हुए थे, उसमें ये हमारे पास एग्जांपल आई हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। जैसे हमने एग्जांपल ये वाली की है 7.8, इसी तरह हमारे पास 7.9 एग्जांपल का हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास है लेट द बाई वेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर 3 एक्स 0 to 1 वाई 0 to 2 और अगर हमारे पास अदरवाइज वो 0 होगा। इसी तरह हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हमने चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स वाई है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होना चाहिए। सेकंड हमने मार्जिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है और थर्ड हमने क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ एक्स वाई इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है, हमने क्या करना है, चेक करना है कि वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें पता है कि उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, बाई वेरिएंट कंटिन्यूस के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आना चाहिए और उसका हमारे पास इंटेग्रल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने क्या अपना गिवन फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करवा दी और लिमिट्स अप्लाई करवा दी। एक्स की लिमिट्स 0 to 1 अप्लाई करवा दी, वाई की लिमिट्स 0 to 2 अप्लाई करवा दी। करवाने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर लिया। सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद इसकी लिमिट्स अप्लाई करवा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब इस विद रिस्पेक्ट इसको वाई सोल्व किया। वाई सोल्व करने के बाद हमने क्या किया, इसकी लिमिट्स अप्लाई करवाने के बाद एलसीएम लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी दोनों कंडीशन फुलफिल कर गई है। तो ये हमारे पास इस प्रूफ हो के आ गया कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हमें पता है, हमारे पास फार्मूला का होता है जी ऑफ एक्स। जब हमने लेना हो तो उसके लिए इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं, एच ऑफ वाई के लिए विद रिस्पेक्ट टू एच ऑफ वाई के लिए विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स कर लेते हैं। इधर गलती से लिखा गया वाई, इधर हमारे पास एक्स आना था। तो ये हमने क्या करना है, इसमें मार्जिन में हमने ये वर्क करना है। तो इसमें हमारे पास है जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई की लिमिट्स लिख लेनी है, वो 0 to 2 है। फंक्शन हमारे पास क्या है जो गिवन है वो लिख लेना है और साथ में हमारे पास आ जाए डी ऑफ वाई। डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से हमने इसको पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी अब लिमिट्स अप्लाई करवा देनी है। लिमिट्स अप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा 2x² प्लस 2/3x। यहाँ से हमने क्या किया, 2/3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 + 3x हमारे पास यहाँ से बन गया। उसके
बाद हमने क्या करना है, सिमिलरली ऐसी एच ऑफ वाई हमने फाइंड आउट कर लेना है। हमें पता है एच ऑफ वाई की हमारे पास क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई, और साथ में पास क्या आता है, डी ऑफ एक्स आता है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एक्स होता है उसकी इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन फंक्शन भी गिवन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स अप्लाई कर दी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/3 प्लस y/6। यहाँ से हमने 1/6 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास यहाँ से बाकी फंक्शन क्या बना है, 1/6 हमने कॉमन लिया, तो इंटू 2 + y आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एच ऑफ वाई। तो ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पुट किया। हमें पता है एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एच ऑफ वाई की वैल्यू भी हमारे पास है। तो इसका एलसीएम लिया, ये हमारे पास 6 डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 6x² बन गया। ये हमारे पास 6 जब 3 से हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 2xy बच गया। ओवर हमारे पास क्या आ गया, x + y, 2 + y आ गया। इसी तरह सिमिलरली हमने जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्स ओवर वाई के लिए चेक किया, ऐसे y ओवर एक्स के लिए कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई होता है, इधर हमारे पास एच ऑफ वाई आता है, इधर हमारे पास क्या आ जाता है, जी ऑफ एक्स। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू भी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, दोनों वैल्यू पुट की और इसका एलसीएम लिया। ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 2/3 ऊपर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई करके इसको हमने क्या किया, सोल्व किया आपस में, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से फाइनल रिजल्ट का आ गया 3 है, एक्स प्लस वाई ओवर हमारे पास आ गया 2x + 3। उसके बाद हम पास नेक्स्ट हमने क्या करना है, वेरीफाई करवाना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना रही है, मीन्स उसका आंसर 1 आ रहा है। तो इसके लिए हमने वर्क करना, तो हमें पता है कि जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने चेक करनी है विद रिस्पेक्ट हम dx कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला आया, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, वो हमारे पास क्या आया, 6x² + 2xy ओवर हमारे पास क्या है, 2 + y डी ऑफ एक्स। हमें पता है जो डी ऑफ एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो एक्स की लिमिट्स हमारे पास क्या है, 0 to 1, 0 to 1 ले ली। अब हमें पता है कि 2 + y हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, y की रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो 1/2 y हमारे पास क्या था, कॉन्स्टेंट, हमने कॉन्स्टेंट टर्म ले ली। तो ये इसका हमने क्या कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर लिया और उसकी लिमिट्स अप्लाई की। जब हमने नेक्स्ट इसकी लिमिट्स अप्लाई की, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास 1/2 + y आ गया। तो ये हमारे पास बाकी इसको लिमिट्स अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या बना, 2 + y, ये 2 + y 2 + y से खत्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। अब हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास क्या सेटिस्फाई होगी कि वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो इट्स मीन ये हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिवेरिएट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, या हमारे पास हम कह सकते हैं इसको यूनिवेरिएट डेंसिटी फंक्शन है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।